ऐसा फिनिशिंग टच हो जैसा कारों में होता है। तो सोनालिका कंपनी ने किसान की बातें सुनते हुए एक नई मशीन लॉन्च करी है जी, ट्रैम्प 4 में सोनालिका 9614 नोवा। अब इस बात की बात करें जी कि इसमें क्या क्या खासियत हैं, ये किसानों के लिए कैसे बेहतरीन है, वो मैं आपको एक एक करके मशीन के साथ बताता हूँ जी। सबसे पहले बात करें जी इसके कटिंग से। कटिंग प्लेटफॉर्म जो इसका है ये 14 फुट का है अंदर से, मतलब किसान जो खेत की कटाई करेगा वो 14 फुट अंदर से जाएगी जी। उसके बाद बात करें इसके रोटर के डाया की, तो ये 16 इंच का है। 16 इंच का डाया होने की वजह से ये जो फसल है उसको जल्दी से जल्दी लेकर चैम्बर में ले जाता है जी। तीसरे नंबर पे बात करें इसकी ट्रे की, जो इसकी नीचे ट्रे है पूरी वो सारी की सारी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है जी। इसका खास बात क्या होता है कि इसकी घिसावट बड़ी कम होती है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने सारी की सारी स्टेनलेस स्टील की लगाई हुई है 14 फुट ट्रे। कंपटीशन में क्या होता है वो उतना ही एरिया लगाते हैं जितना फीडर बार को जाता है, सिर्फ उतनी ही स्टेनलेस स्टील लगाते हैं, अदरवाइज वो सिंपल लोहा लगाते हैं जी। आगे बात करते हैं इसकी रील की सर। कंबाइन में जो रील है उसमें 6 स्पोक्स हैं, 6 स्पोक्स हैं। 6 स्पोक का क्या फ़ायदा होता है, जब ये क्रॉप पे चलता है तो इसकी जो कैप्चर करने की, धान और गेहूं कैप्चर करने की जो समर्था है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर फसल में कुछ छोटी या बड़ी है, जैसी भी फसल है, तो ये कोई भी दाना मिस नहीं करेगी, सारा का सारे को अंदर लेके जाएगी। एक बार सारी फसल अंदर चलेगी तो किसान का गेन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी कम हो जाती है। कोई भी दाना, एक सिंगल दाना भी नहीं छूटता है। ये जो मशीन का फीडर है ये तकरीबन 6 इंच लंबा है। 6 इंच लंबा होने का क्या खासियत होती है कि ना चोक होता है, और इसकी जो रीच है रील तक, नीचे तक, वो रीच इसकी बढ़ जाती है, जिससे किसान भाई कैसी भी फसल हो, जमीन से 1 इंच ऊपर हो, 2 इंच ऊपर हो, वो आसानी से काट सकता है। कोई भी फसल को अपने को काटना है, कई बार रील की स्पीड बढ़ानी पड़ती है या कम करनी पड़ती है, वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस एडजस्टमेंट से आपकी रील की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा आपके क्रॉप के हिसाब से हो जाती है जी। फिर बात करें सर, ये जो अपनी आ गई है लैडर, ये फोल्डेबल है। फोल्डेबल का क्या बेनिफिट है, अगर एक ही आदमी, एक ही ड्राइवर अपना हो तो वो ऊपर चढ़ जाए और यहीं से इसको एडजस्ट कर सकता है, तो सिंगल मैन से ये काम हो जाता है जी। उसके बाद हम बात करें इस रील की, तो ये अकेला आदमी ही इस रेल को अंगेज, कटर बार को अंगेज और डिसंगेज कर सकता है जी। आइए उसके बाद में आपको इस मशीन के ऊपर लेके चलते हैं सर, इसमें और क्या खास बातें हैं, कैसे ये बढ़िया है, कैसे दूसरों से बेहतर है। सर जैसे हमने एडजस्टेबल स्टीयरिंग प्रोवाइड करवाया है, इससे क्या है कि आप अपनी कहीं पे भी हाइट सेट कर सकते हैं, आगे पीछे, ठीक है। जो हमारी सीट है, सीट हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। जो इसकी आर्म है, इसकी भी हम सेटिंग कहीं किसी भी एंगल में रख सकते हैं। सिंगल लीवर है जैसे कार का होता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ है, और साथ में हैवी ड्यूटी रिडक्शन है। फुट एक्सीलेटर है जो कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक है पूरा। हैंड एक्सीलेटर है, हैंड एक्सीलेटर की जगह पे 3 स्विच लगे हैं। एक स्विच है जिससे आप 50-50 आरपीएम, जब भी एक बार दबाएंगे 50 आरपीएम बढ़ेंगे, फिर दबाएंगे 50-50-50 करते 2200 तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही अगर स्लो करना है तो तीसरा बटन है, उससे एक बार दबाएंगे 50-50 डाउन होंगे। अगर एक ही बार में आपने पूरा आइडियल स्पीड पे लाना है तो ये बीच वाला स्विच काम करेगा। बाकी जो एक्सीलेटर का सारा काम फुट एक्सीलेटर पे है, ये वर्किंग पे काम करता है जब आपने फील्ड में काम करना है। और ऐसे ही इसके साथ एक डिजिटल मॉनिटर आता है जिसमें सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम